हे हेलो व्यूवर्स, हेलो गुड गुड इवनिंग। इवनिंग कैसे हैं आप फ्रेंड्स। तो सभी? कैसे हैं आई आप होप लोग? सब आई अच्छे होप और सब सब अच्छे और मस्त हो सब चुके स्वस्थ हैं, होंगे। मस्त और हैं। हम तो निकल चुके हैं मस्त भी ससुराल रहना से चाहिए। तो जमशेदपुर मैं जाने निकल के लिए चुकी हूँ बाय अपने ससुराल से ट्रेन से। तो हम यहाँ जमशेदपुर जाने स्टेशन के में ट्रेन लिए। का और इस वेट बार कर हम रहे ट्रेन हैं से जा और रहे हैं। थोड़ा सा मैंने ये हालांकि इस क्लिप बार ले मेरी लिया जो क्योंकि मैंने ट्रेन है, पहन रखा है मतलब साड़ी। ट्रेन का जो और पता ही ट्रैवलिंग है वो क्यों इतने सेकंड टाइम गुस्से है। में मैं एक बार हैं और जा क्योंकि चुकी हूँ। बहुत और जल्दी जल्दी में मैंने साड़ी पहना शकलतरपुर था। से और ट्रेन के लिए फाइनली लगते हैं हमारा हमें 1.5 घंटे। ट्रेन आ तो चुका है। काफ़ी अच्छा समय था, और डेढ़ ज़्यादा देरी घंटे का में। मतलब ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, ट्रैवलिंग नहीं है। ज़्यादा देरी की हमारी यात्रा नहीं है। सिर्फ टाटा से, सॉरी, चकलदरपुर से टाटा या टाटा से चकलदरपुर सिर्फ 1.5 घंटे में हमारी ट्रेन हमें हमारी जगह पर पहुंचा देती है। तो ज़्यादा मतलब ताम झाम का ये नहीं होता। लेकिन हाँ, हमें सीट नहीं मिली थी और हम चल पड़े थे, स्लीपर में चढ़ गए थे, जहाँ पर टीटी ने हमारा फ़ाइन काटा 100 रुपया और बोला कि फिर भी हम आपको सीट देंगे। पर वो सीट नहीं दी थी कि सीट पहले से किसी ने रिजर्व कर रखा था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे में मैं नहा धो के देखी, मैं रेडी हो गई हूँ। हम फेस कितना चमक रहा है। एक्चुअली चमक नहीं रहा है, सामने से धूप की रोशनी आ रही है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, चीला, जो आधा जल गए थे, जो आधा टूट गए थे। पता नहीं, दिन ही बैड लक था मेरा। तो और सामने वाली खिड़की को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो बहुत गंदा है। क्योंकि हम रहते हैं अभी रेंट हाउस पे, जो भी फाइनली हमारा पूरा नहीं हुआ है। बोल सकते हैं कि अभी ये जो घर है ये आधा आधा से भी कम ही अभी हमारा है। हम सोच रहे थे इस घर को लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जो अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। और जिस दिन ये हमारा घर हो जाएगा, उस दिन मैं आपको फाइनली कट बता दूंगी कि जी हाँ, ये मेरा घर है। एक्चुअली मैं यहाँ ज़्यादा रहती नहीं, इसलिए साफ़ सफाई नहीं कर पाई हूँ। लेकिन नवरात्र आने वाला है तो मैं इसकी साफ़ सफाई ज़ोर शोर से करूँगी कि मैं अधिक से अधिक ससुराल में ही रहती हूँ। और जब यहाँ पर इनका ड्यूटी रखता है तब मैं यहाँ जाती हूँ। तो यही है मेरी कहानी। तो अब मैं बना रही हूँ चीला, जिसमें मैंने डाला है अजवाइन, मंगरेला, प्याज और नमक। आप लोग किस तरह से चीला बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस इस तरह से मैं चीला बना लेती हूँ गर्मा गर्म। और बहुत सारे लोग इसमें स्टफ़ में आलू भी डाल सकते हैं तो ये डोसा बन जाएगा। तो मैं वो सब ताम झाम नहीं कर रही, मैंने सिर्फ चटनी बनाया, चाय बनाया और बस। और फिर उसके नेक्स्ट डे फ्रेंड्स हमें निकलना था, बट जितिया पूजा के लिए। तो जितिया पूजा में हमें 6 तारीख को जितिया पूजा था। और ये वीडियो क्लिप एक दिन का पहले का है, वीडियो नहीं, जितिया पूजा एक दिन पहले 5 अक्टूबर का है। और हमें ना हम ये फ्लिपकार्ट से बहुत सारे जो ग्रॉसरी के सामान है वो ऑर्डर किए थे। तो इसी को लेके हमें जाना था अपने ससुराल। लेकिन अगर ये शाम को जाता तो हम शाम में निकल जाते, लेकिन ये रात को 10 बजे करीबन आया। वो भी ये घर तक नहीं आया सामान। इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट में जो उसका फीडबैक है वो अच्छा नहीं डाला था इस बार, क्योंकि वो घर तक नहीं पहुंचा रहे थे। वो 2 बजे, जो 2 बजे सामान लाना था वो डिले करते जा रहे थे। नहीं, अब मैम यहाँ है, वहाँ है, यहाँ। तो अब वो लोग का भी ड्यूटी है, वो लोग भी बहुत सारे लोग का सामान दे रहे हैं। लेकिन मुझे भी निकलना था, इसलिए मैंने गुस्से में आके फीडबैक अच्छा नहीं दिया। क्योंकि 2 बजे हमें सामान मिलना था और हमें 3 बजे तक घर से निकल जाना था। तो हम नहीं निकल पाए। और हम ससुराल वालों को क्या बताएं, उनको बता रहे हैं तो वो भी यकीन ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आना ही नहीं आना था। इसलिए हम जल्दी जल्दी से जहाँ से सामान जहाँ मिलता है वहीं पर हम चले गए थे। और वहीं से पूरा जो बकेट है, इतना बड़ा बकेट हम ढो के लाए थे बाइक में। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इतना सारा सामान मैंने ऑर्डर किया था, मेरे पतिदेव ने ऑर्डर किया था। जिसमें से 7 kg का रिन का पाउडर था, सर्फ पाउडर, 2 विम, साबुन था 8 पैक का, जिसमें 4 साबुन मैं रख लेती हूँ, 4 साबुन मैं ससुराल पहुँचा देती हूँ। क्योंकि वहाँ से भी यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से भी वहाँ लोग जाते हैं, तो मुझे दोनों घर में एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ टमाटो केचप, वैसलीन के 2 बॉटल्स, इस तरह से बहुत सारा सामान थे। और ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा कितना। मैं यहाँ पर डिश वॉश दिखा रही हूँ। हालांकि मैंने डिश वॉश तो कभी यूज़ नहीं किया था, विम बार ही यूज़ करते। लेकिन ससुराल में जब मैंने यूज़ किया तो इसका महक काफ़ी अच्छा लगता है, बर्तन भी अच्छे धुल जाता है। और विम बार में आजकल मुझे ये दिख रहा है ना फ्रेंड्स, कि विम बार जल्दी गल जा रहा है। तो भले ही वो ब्रांडेड है लेकिन गल जा रहा है। ये चीज़ मुझे मतलब महसूस हो रहा है कि विम बार बहुत जल्दी गल जाता है। तो हो सके तो आप लोग एक बार चेंज करके देखिएगा। अच्छा, ये वाला भी मुझे तो अच्छा लगा। और ये रहा किसान का केचप, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। किसान केचप 1 kg का था
और अब अभी जब हमने ये सब ऑर्डर किया था ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत सस्ते में मिल गया था। कम से कम जो 4,000 के हमारा बिल हुआ था इतना ही सामान में, वो कम से कम हम 2500 तक में सारा सामान निपट गया था। तो अच्छा उस समय डिस्काउंट चला था। फिर बाद में हमने और सामान मंगाने के लिए उसमें ट्राई किया, तो देखे कि सारा का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है और डिस्काउंट भी बहुत कम हो चुका था। तो जब आपको लगे ना कि डिस्काउंट इतना है, तो आपको फटाफट ऑर्डर कर लेना चाहिए, चाहे वो किस ग्रॉसरी का सामान हो या फिर किसी भी आइटम का सामान हो। जब आपको लगे कि डिस्काउंट कोई भी ऐप में, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो किसी भी ऐप में हो, अमेज़न पे हो, अगर ग्रॉसरी पे अगर आपको भारी छूट मिल रही तो फटाफट ऑनलाइन उसे कर ले, क्योंकि बाद में वही सामान फिर से बढ़ जाता है। मैं तो अमेजन में होता है कि नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम ग्रॉसरी जो है फ्लिपकार्ट और एक और ऐप है ब्लिंकिट ऐप, उससे आप सामान ग्रॉसरी का सामान मंगवाइए। यहाँ तक आलू प्याज भी मंगवाइएगा, एकदम घर तक एकदम फ्रेश एंड फ्रेश पहुँच जाता है। आज तक कभी मुझे दिक्कत नहीं हुआ आलू प्याज के लेके। तो बस यही आपसे बताना चाह रहे थे कि कितना सारा सामान हो गया था। और मतलब एक दिन आना जाना बहुत फ्रेंड्स हरासमेंट हो जाता है, क्योंकि मुझे इस घर को भी देखना रहता है। ये वाला घर में मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और फिर अब आगे के भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारे वीडियो जो मैंने शूट करके रखे हैं अपने मायके का, वो इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। और बहुत दिन से वीडियोस नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। अब कोशिश करूँगी कि मतलब सप्ताह में या वीकली में एक ना एक वीडियो ज़रूर डालूँ। धीरे धीरे वह हैबिट हो जाएगी, तो मैं पर डे वीडियो ज़रूर डालूँगी। ससुराल जाते ही बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो हेड्स ऑफ है उन लेडीज़ को जो वीडियोस बनाती हैं और वीडियो एडिट करके भी डालती हैं। तो सही में कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम कठिन होता है, लेकिन उस कठिन परिश्रम करके वो तभी वो अपने फल को पाती हैं। तो जी हाँ, कोई भी काम के पीछे आपकी कड़ी मेहनत होती है, तभी आपको उसका फल मिलता है। तो कोई भी काम फ्रेंड्स आसान नहीं है कि वीडियो ऐसे बनाओ, वीडियो वैसे बनाओ और बस उसको पोस्ट कर दो। हर काम के पीछे आपका मेहनत होता है। तो इसी इरादे के साथ मैंने फिर क्या बोलते हैं, मतलब अब पहले का लाइफ थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैं पढ़ती थी, स्टडी करती थी, तो उसमें मैं नहीं ध्यान पाती थी। लेकिन अभी का जो लाइफ है उसमें मुझे खाना भी बनाना है, ससुराल भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, दो दो घर हो जा रहे हैं। और अब मायके को लेकर चलूँगी तो तीन तीन घर हो जा रहे हैं, बीच बीच में मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। तो अभी तो कोई फेस्टिवल्स, हमारा एक फेस्टिवल था उसमें मैं गई थी फ़िलहाल। और मैं एक बार लाइव भी आऊँगी और आपको बताऊँगी कि मेरी कहानी क्या है, किसी दिन ज़रूर बताऊँगी। और देखिए किचन भी कितना मैसी हो रखा था ना, फिर वो सब सारा सामान हम एडजस्ट कर लिए। उसके बाद रात के करीबन 10:30 बज गए थे, 10:30 पौने 11 हो ही गए थे। तो फिर हम तो बोले कि हम नहीं खाएंगे। फिर सोचे कि नहीं, मेरे भूख नहीं लगने से क्या होगा, पति देव को तो खाली पेट नहीं सुला सकते हैं। तो मैंने फटाफट से उनके लिए पराठा बनाया। और मैं पराठा ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम दो ही प्राणी रहते हैं ना अगर, तो पराठे को एक साथ बेल लेते हैं और फिर 3-4 पराठे ही रहते हैं, तो फिर एक ही साथ उनको सेक लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू।